हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे कई सवाल हम पूछेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर है और महात्मा गांधी जो कहते थे कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है सर, और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी कह रहा हूं। अभी एक बड़ा अवार्ड मिला हरियाणा को, आप खुद गए और आपकी खुशी झलकती भी है और होनी भी चाहिए। हमें भी गर्व होता है अगर हरियाणा स्वच्छता में हमेशा अव्वल रहे। लेकिन सर, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चलना और उसे फिर अचीव करना, वो कैसे संभव हो पाया? और अभी आपके विजन में क्या क्या है? अभी तो हम और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में कठिनाई आई, लोगों का सहयोग कैसे मिला और अधिकारियों ने क्या किया, कैसे निर्देशों का पालन किया गया, सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे इस मंच के जरिए सर। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका एक विजन था, एक सपना था कि पूरा देश शौच मुक्त भारत ODF फ्री हम बनाए, और उस पर पूरे देश में कार्रवाई शुरू हुई। हरियाणा प्रदेश में भी 2014 में उसकी शुरुआत हुई और जो टारगेट 2022 तक का लिया गया था उसको समय से पहले हरियाणा प्रदेश ने अचीव किया। उसी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ODF प्लस जो कूड़ा प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो हमारे गाँव को हम साफ सुथरा बनाए, उस पे ODF प्लस का दूसरा फेज कहूँगा उसको, उसकी शुरुआत की। और जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो हमने भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप जब संत रविदास जी की जयंती थी तो आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा महासफाई अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे जो गांववासी थे उनके सहयोग से जन जागरूकता अभियान उसको बनाया, सफाई के बारे में लोगों को अवेयर किया। और 3 दिन के उस अभियान में हमारे सभी ग्रामवासियों ने अपना श्रमदान भी दिया, और जिनके पास साधन थे, जैसे किसान गांव में रहते हैं, मजदूर गांव में रहता है, 36 वर्ग के लोग गांव में रहते हैं, उन सब ने जिस पर भी जो साधन था, जो जिस प्रकार से भी उसमें अपनी मदद कर सकता था, तो पूरा हरियाणा एकजुट होकर अपने अपने गांव में सफाई पर लगा। और एक बहुत अच्छा, जो बाहर कूड़ों के ढेर थे, जो हमारे खतियां बोल देते हैं, रूढ़ी बोल देते हैं, उनको उठाने में आम आदमी और हमारा डिपार्टमेंट, हमारे जिला लेवल, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों का भी उसमें अच्छा सहयोग रहा। और उस 3 दिन के अभियान में काफ़ी सफाई हमने हरियाणा में करने का काम किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए कूड़ा प्रबंधन में अभी केंद्र सरकार की तरफ से भी हमें इसका बजट दिया जाता है, उसको सुचारू रूप से अब आने वाले समय में और इसको आगे बढ़ाकर, जो अभी आपने देखा होगा पिछले तो सेकंड पायदान पर हमारा प्रदेश पूरे देश में रहा, आने वाला ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको पहले पायदान की तरफ बढ़ाएं, और उसमें हम काम करने में लगे हुए हैं। और जो कूड़ा प्रबंधन का प्रॉपर घर से डोर टू डोर उस कूड़े को उठाना, फिर सेग्रीगेट करके जहाँ जिसका जो इस्तेमाल हो सकता है उसी प्रकार से, क्योंकि बहुत सा कूड़ा गांव का ऐसा है जिसको हम खेत की खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सा कूड़ा ऐसा है जिसका हम सेग्रीगेट करके उसका और अन्य तरह यूज कर सकते हैं। तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका टेंडर लगाकर आप आने वाले समय में देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश के गांव, जो गांधी जी ने भी कहा कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, और जब तक हमारे गांव साफ सुथरे नहीं होंगे, कूड़ा प्रबंधन प्रॉपर नहीं होगा, तब तक मैं ये मानता हूं कि चाहे हमारे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए इसका होना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार ग्रे वाटर मैनेजमेंट का हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे पाउंड थे पूरे हरियाणा प्रदेश में, उसकी डिमार्केशन करके 19,000 के आसपास है, उनको हमने ठीक करने का बेड़ा उठाया है। और पहले फेज में 3450 गाँव हमने लिए हैं, करीबन उसका 40% काम चले हुए और 60% काम, क्योंकि पॉन्ड अथॉरिटी भी हमारे साथ इन्वॉल्व है, आने वाले हम 5 से 6 महीने में चलाकर, तो उससे भी एक बहुत बड़ी सफाई, क्योंकि ग्रे वाटर की व्यवस्था भी पुरानी बिगड़ी हुई है। अगर 2-3 दशक पहले गांव के जो हालात देखेंगे, ये भी एक बड़ा, मैं कहूँगा, श्रेय आज जो हमारी गठबंधन की सरकार है, हमारे चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है हमने इसको
गति देने का काम किया है। इसी प्रकार जो मूलभूत सुविधाएं और भी होती है सफाई के साथ साथ, चाहे हमें ग्रीनरी को बचाना हो, पानी की सेविंग हो, गोबर गैस प्लांट जैसे हमने हर जिलावार पहले फेज में 2 हम स्थापित कर चुके, 6 काम प्रोग्रेस में है और जितने जिले बचे हुए हैं उसको भी हम आने वाले करीबन 5 या 6 महीने में इस साल के अगले साल के अंत तक उनको कंप्लीट करने का काम करेंगे। और दूसरा जो हमारा स्लज निकलता है जो गांव में, क्योंकि सीवर व्यवस्था नहीं होती, उस स्लज को भी जो पहले खुले में फेंकते थे उसके भी हम एसटीपी लगाकर उनको खुले में ना फेंक कर उसको मेंटेन करने का काम करेंगे, जिससे गांव में साफ सफाई रह सके। इसी प्रकार जब आम आदमी सफाई की अहमियत समझेगा जागरूकता अभियान के साथ और अपने अपने गांव की जिम्मेवारियां लेगा और सरकार का साथ देगा, हमारी सरकार उसमें पुरजोर तरीके से लगी हुई है, हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हमारे अधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम बिल्कुल स्वच्छता की तरफ बढ़ाएंगे। और तो गांधी जी का सपना है और हमारे देश के माननीय मंत्री प्रधानमंत्री का सपना, उसको पूरा करेंगे। आइडियल गांव क्या हम आने वाले वक्त में हरियाणा के देख पाएंगे कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आकर देखेंगे कि हाँ ये गांव है, इसको गांव कहते हैं और स्वच्छ साफ सुंदर। और सर एक और बड़ा मेरा सवाल ये भी था, कूड़ा प्रबंधन के बारे में आपने बात की है, जब ये सब कुछ स्कीम्स आप चला रहे थे, आप योजना लाए, लोगों को समझाना भी पड़ता है, अधिकारियों को काम भी करना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग बड़े भोले भाले होते हैं और फिर समझ आए तो सब कुछ करते भी हैं। कुछ मुश्किलात आई, लोगों का सहयोग कैसे मिला इन सबको करने में और क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि वाकई में एक आइडियल विलेज, एक आदर्श गांव हमारे सामने होगा? देखिए, जब ये हमारी एक सोशल संगठन है, करीबन वो 14-15 साल से काफ़ी एक्टिव होकर काम करता है, जितनी भी सोशल वर्किंग है उसमें एक सफाई भी, पेड़ पौधों को जब भी लगाने की बात हो, पानी बचाने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा अगर मैं टोहाना से की शुरुआत प्रदेश की क्योंकि बतौर मंत्री पूरे प्रदेश को संभालना है, लेकिन इसकी शुरुआत जब हमने टोहाना में की तो उसमें हमें जनता का काफ़ी सहयोग मिला। और उसमें एक चीज़ ये भी मैंने देखी कि हमने सबने, जब मैंने अपने जो संगठन के साथी उनकी पहले एक मीटिंग बुलाई, भी सरकार काम करना चाहती है, आप सहयोग करें, उसमें खुद की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ये मेरा मानना है कि उसमें पूरे 3 दिन तक सुबह से शाम तक मैं अपने गांव के साथ साथ हमारे हल्के के आदर्श गांव में भी गया और साथियों को एक मोटिवेशन मिला कि सिर्फ और सिर्फ ये एक फोटो सेशन की सफाई नहीं है, ये एक्चुअल की सफाई है। क्योंकि मैंने खुद ने झाड़ू पकड़ के, ये नहीं कि 4 झाड़ू मार के पूरी गलियों को साफ करना, साथ में जो भी हमारे साथी लगे हुए थे, या नालियों के अंदर खुद कसौले कसियाँ उठाकर उसका गंद निकालने की बात हो, या जब रूढ़ियाँ उठा रहे थे खुद ट्रैक्टरों पे उनको ढुलवाने की बात हो, तो एक साथियों को, आम नागरिक को ये महसूस हुआ कि जब जिसको जिम्मेवारी दी गई है, मैं किसी पद पे हूँ, जब वो हमारे साथ लगे हुए हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया, उसको अपने आगे बढ़ाने का काम किया, तो लोग उसमें जुड़े और पूरे प्रदेश में इसका एक अच्छा मैसेज भी गया। और जो सफाई का दूसरे नंबर पर पायदान पर हम पहुंच पाए, उसमें कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा योगदान रहा। सर एक आप जानते हैं कि योजना भी बनाई गई थी, नेताओं को भी गोद लिया जाना चाहिए और ऐसा हुआ भी, कई गांव गोद भी लिए गए। उसका रिजल्ट आप क्या देखते हैं? क्या हम वाकई में ध्यान दे पा रहे हैं? जिन्होंने गोद लिए थे, प्रधानमंत्री ने भी ये खुद कहा था कि आप गोद लीजिएगा, सांसदों से भी कहा था, उनका परिणाम क्या लगता है आपको, दिख रहा है? दूसरा, क्या अधिकारियों को भी ये पहल करनी चाहिए या फिर आप भी ये कर सकते हैं कि अधिकारी भी क्यों ना गोद लें, उनकी भी जिम्मेदारी लगाएं कि इतने गांव आपकी जिम्मेदारी, कुछ भी दिक्कत परेशानी तो आपका जिम्मा? सरकार के आपने देखा होगा पिछले दिनों जो हमारे सांसद जितने भी हैं उन्होंने भी अपने गांव गोद लिए, विधायकों ने लिए, जो भी मंत्रीगण हैं उन्होंने लिए, हमारे अधिकारियों को भी ये जिम्मेवारी सरकार ने दी हुई है और उसमें काम हुए, लेकिन अभी बहुत और काम करने की जरूरत है। क्योंकि हमने गोद लेने के बाद जैसे क्लस्टर बनाए थे भी, जो शहरों में गाँव से शहरों की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, वही फैसिलिटी हम क्यों ना गाँव में पैदा करें। इसीलिए सरकार ने करीबन 10 जिलों में क्लस्टर बनाकर उसके अंदर शहर के नियर अबाउट की आबादी के 10 से 12-15 गांव जोड़ने का काम किया। और उसमें वो हर मूलभूत सुविधा, अगर वो कहीं महाग्राम पंचायत है तो उसमें सीवर व्यवस्था विद एसटीपी लगाकर, लाइटिंग, पार्क, अच्छा जो शहरों में जैसे बस स्टैंड की सुविधा और सोलर लाइट लगाकर, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में छोटे गांव आ जाते हैं, बड़े गांव में एसटीपी लगाकर उनको साफ सुथरा करके उनको शहरों वाली सुविधाएं हम वहां तक लेकर जाएं, जाके एक तो जो गांव से लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं उस पर रोकथाम हो। और जो भी जिन्होंने गोद लिए,
जैसे मान लीजिए हमारे सांसद ने गांव गोद लिए थे या हमारे किसी अदर्स एमपी के अलावा मंत्री गणों ने गोद लिए, उसमें अभी मैं ये मानता हूँ उनमें अभी और काम करने की जरूरत है। हमें और उसके अंदर काम करना होगा। उसी के कारण हम उनको जो बार बार हम मंचों से तो बोल देते हैं भाई गांव को शहर बनाए, लेकिन अभी उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मैं ये समझता हूँ। जो धरातल की सच्चाई है आपने बखूबी बेबाकी से वो बताई भी है। पूरा हरियाणा आपको देख रहा है सर, इस समय सीधे लाइव सीधा प्रसारण इस चर्चा का हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आपको देख पा रहे हैं क्योंकि पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक। लेकिन पंच सरपंच के चुनाव भी अब होने जा रहे हैं और उसको लेकर तैयारियां आपके विभाग ने पूरी की। उसके बाद अब ऐलान भी हो गया, अब जिलों में कुछ जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं पंच सरपंच के। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए उस तरह की तैयारी के साथ आपने काम किया? पिछले कुछ दिनों में भाईचारे का चुनाव है, ये हम जानते हैं, और यहाँ पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन फिर भी सरकार के काम से प्रभावित लोग होते हैं और उस तरीके से आप आज कह सकते हैं कि हाँ, जितना टाइम आपको मिला उसके मुताबिक आपने दोगुनी रफ्तार से काम किया। देखिए, जब बतौर विधायक मुझे टोहाना हल्का वासियों ने जिम्मेवारी दी तो मेरी जिम्मेवारी सिर्फ सीमित मेरे टोहाना हल्का की डेवलपमेंट को लेकर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने तक थी। लेकिन उसके साथ जब मुझे पिछले साल दिसंबर में मुझे बतौर पंचायत में विकास और पंचायत मंत्री की जिम्मेवारी मिली तो पूरे प्रदेश में जो हमारे गांव में बैठे हुए हमारे ग्रामवासी हैं उस जिम्मेवारी को भी मैंने निभाना था। इसमें जितना समय मुझे मिला, करीबन इस दिसंबर में साल होने को है, हमने जो टारगेट लेकर हम चले थे, हमने 9 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। आप देखेंगे पिछले दिनों जब मैं पहली बार शीतकालीन विधानसभा सेशन था, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके हमने एक ई लाइब्रेरी हम हरियाणा प्रदेश में लेके आए, जो पूरे देश में मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी पहल हरियाणा प्रदेश ने की, हरियाणा सरकार ने की, ये पहली बार ई लाइब्रेरी। बिल्कुल। और उसमें वो ई लाइब्रेरी जो हमारे महानगरों में जो सुविधा होती थी वो सुविधा हर गांव तक ले जाने का एजेंडा हमारी सरकार ने बनाया। और उसमें अभी जितनी पुराने बिल्डिंगें थी हमने आइडेंटिफाई करा के करीबन 3500 के आसपास बिल्डिंगें थी। ये विजन सर आपका ही था? हाँ, इसमें कुछ मेरा विजन भी था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था, तो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। सबके टेंडर हो चुके हैं और मैं ये मानता हूँ पुरानी बिल्डिंगों में हम लगभग दिसंबर या जनवरी फरवरी तक इसको कंप्लीट करेंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ी एक सुविधा जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो हमारे बच्चे हैं, जो कमेरा वर्ग के हैं, छोटे किसानों के बच्चे हैं, छोटे गांव में बसने वाले जो हमारे परिवार हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मैं कहूँगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसको हम टारगेट करके चले हैं, अगले 2 साल तो हमारे पास समय है। मेरा ये मानना है कि इसको अपने फर्स्ट फेज में 1000 के आसपास लाइब्रेरियाँ तैयार हो जाएंगी, तो अगले 5 साल में अगर हम हर साल भी टारगेट 1000 का करेंगे तो आने वाले 5 साल के अंदर हम ये 6 के 6000 गाँव में ही लाइब्रेरी ले जाने का काम करेंगे। इसी प्रकार उन बिल्डिंगों में हमने इंडोर आउटडोर जिम पहले से भी सरकार पार्कों में व्यायामशालाओं में लगाई हुई थी, इंडोर जिम, क्योंकि हेल्थ की तरफ भी हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं गांव में रहते हैं उनको आजकल शहरों की तरफ बढ़ना पड़ता था आधुनिक जिमों में, वो सुविधा भी हम गांव तक लेके गए। महिला संस्कृति भवन उन पुरानी बिल्डिंगों में बनाकर ये एक बहुत बड़ी सौगात सरकार की तरफ से आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश को सौंपने का काम करेंगे। साथ में जिन गाँव के अंदर बिल्डिंगें नहीं थी उनको भी हम जिलावार ब्लॉक लेवल पे हमने निर्देश जारी किए हुए हैं कि उनके एस्टीमेट बनाने का काम करें। और एक जो बड़ा पहली बार ही कहूँगा ये भी कि कम्युनिटी सेंटर मल्टीपल फैसिलिटी के साथ, उसमें क्या रहेगा सर? उसमें वो 3 एकड़ से 5 एकड़ तक हमने शुरुआत की है, ब्लॉक वाइज जिला वाइज। पहले हम 2-2 या 5-5 एज पर बजट ले जाने का काम करेंगे। उसके अंदर आप सारे हमारे जो सोशल फंक्शन होते हैं, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे सुख दुख के फंक्शन हो, उसमें घूमने का ट्रैक भी होगा। उसके अंदर एक छोटा सा साइड में जैसे बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ई लाइब्रेरी बनाने का उसमें काम है। अगर किसी गांव में अदर्स बिल्डिंग नहीं है उसी में जिम देने का काम है। उसी के अंदर बैंक का ATM बनाने का काम है। इस प्रकार से एक शहरीकरण में जिसको कह सकता हूँ, इसको मिनी सेक्रेटरीट भी गाँव काम कह सकते हैं। और ये मल्टीपल सुविधाओं के साथ हम आने वाले समय में इसको गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी कंस्टिट्यूंसी में मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूं और ये भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके
और इसको भी हम धरातल पर ले जाने का काम करने में लगे। आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, आपकी सरकार ने उससे पहले से व्यायामशालाएं हैं और जिम भी है, मिनी जिम हम कह सकते हैं, जहां पर पार्क भी हैं। इसके अलावा आपने कहा कि हम शिक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं, ई लाइब्रेरी, बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान आप रख रहे हैं। हाईटेक गाँव क्या होने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जो बता रहे हैं चीजें अगर ये इम्प्लीमेंट होती है सर धरातल पर, अगर सभी गाँव में, तो हम कह सकते हैं वो आइडियल गाँव बन सकते हैं। देखिए बिल्कुल होंगी। हमने, अब मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मेरे खुद के गांव में हमने जो लाइट है उसको भी हम अंडरग्राउंड करा रहे हैं, और जो बरसाती स्ट्रॉन्ग वाटर है उसके लिए भी हमने नालियां खुली ओपन रखी, उनका हमने नीचे पाइप दबवाकर उसकी व्यवस्था शुरू कराई है। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जितने हमारे गांव हैं, जब हम गांव में बदलाव, पहले भी हम वहाँ जो ग्राम पंचायतें थी उनमें सीवर और एसटीपी के कुछ गांव में हमने काम करवाए हैं, वहाँ कुछ दिक्कतें आई थी, उसको इम्प्रूवमेंट करके और बेटरमेंट के साथ, और हम गांव को एक, हम बहुत बड़ा, हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा शायद पहला प्रदेश हो सकता है पूरे देश में जो ग्रीन एनर्जी कहूँगा, उसके साथ हम जोड़ के पूरे प्रदेश के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री से, बल्कि मेरी 9 तारीख को चर्चा थी उस पर, लगभग हरी झंडी मिल चुकी है उसको। अभी कल का टाइम था, कल मुझे बाहर जाना, आने वाले 15 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री से मीटिंग करके पहले फेज में हम 1000 गाँव को, जितनी भी हमारी गांव के अंदर फिरनियां हैं या जो मेन गलियां हैं, सोलर लाइट के साथ जोड़ के और कैमरे के साथ जोड़ के, क्योंकि सिक्योरिटी भी जरूरी होती है, क्योंकि आजकल ये जो नशा बढ़ रहा है इस पे भी कानून व्यवस्था भी उससे कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ दुरुस्त होगी। पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीसीटीवी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कूड़ा प्रबंधन है, जैसे हमारे गाँव से डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटी वो हम लेके जाने लग रहे हैं, उसका टेंडर बहुत जल्दी फ्लोट करके उसको धरातल पर लेके आएंगे। इसी प्रकार से जो ग्रीन एनर्जी में सोलर लाइट के साथ कैमरे को जोड़ के, कहने का भाव ये जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम हमने गांव के लिए चलाए हैं, और फर्स्ट फेज में हमारा ये मानना है जो सरकार का बजट है उसमें हम हर एक प्रोग्राम के लिए 1000, जैसे ई लाइब्रेरियां पहले फेज में हम 1000 इंप्लीमेंट में लेकर आ रहे हैं, इसी प्रकार 1000 गाँव के अंदर हम सोलर लाइट लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार हम जो ये वाटर ग्रे वाटर वाला है, इसके अंदर तो हम ज़्यादा स्केल में जा रहे हैं। 3500 गांव उठाए हमने, क्योंकि पहले कुछ गांव के पहले काम हो चुके थे, कुछ के हमने इंप्लीमेंट में डलवाए हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे स्कूल हैं उनका भी सुधारीकरण में हम लगे हुए हैं। पीएससी सेंटर हैं उनको दुरुस्त करें। हमारे गाँव के जो पीने की पानी की व्यवस्था थी उसमें हम काफ़ी देशों, हमारे देश में काफ़ी राज्यों से आके हैं, और अभी ढाणियों की में पानी की सुविधा थी, वो भी सरकार ने उस पर विचार विमर्श किया है कि हर घर, चाहे वो ढाणी में क्यों ना बसता, वहाँ भी हम जो जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से जल देने का काम करें। इसी प्रकार वहाँ 24 घंटे की लाइट की बात थी, उसको भी हमने, सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 1 किलोमीटर के दायरे तक पहले एक बार ये सुविधा दी थी, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दोबारा इसका क्रेडिट लिया है, उनको भी ले जाने का, यानी कि बिजली, पानी और हेल्थ की, और खिलाड़ियों के, नौजवानों के लिए खेलने की व्यवस्था हो और सुरक्षा हो, इन सारी चीज़ों को, शिक्षा हो, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो ये 9 स्तरीय कार्यक्रम से हम इसको गांव के अंदर उतारने का काम करेंगे, धरातल पर ले जाने का काम करेंगे और क्वालिटी के साथ ले जाने का काम करेंगे, जिससे गाँव के अंदर सुधार हो। और जो शहरीकरण की हम बात करते हैं, ये छोटे गाँव, ये छोटे शहर के रूप में तब्दील हों, और लोग गाँव के अंदर ही वो सुविधा उनको मिले जिसके लिए वो महानगरों की तरफ, जैसे गुड़गांव या अदर्स महानगरों की तरफ, पंचकुला, चंद्रगढ़ की दौड़ते हैं, वो सुविधा हम गांव में ले जाके देने का काम करें। अब जिस तरह से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब तो शहर के लोग भी गांव में जमीन ना खरीद ले, अगर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो। बिल्कुल, गांव का वातावरण इतना सुंदर है, वहाँ हरियाली है, वहाँ ओपननेस है, वहाँ हर चीज, शहरों में ज्यादा, जहाँ ज्यादा डेंसिटी होती है, गाँव में कम लोग होते हैं, एरिया ज्यादा ओपन ज्यादा होता है, तो वहाँ मैंने तो मेरे गाँव को कहा है, मैंने मेरे गांव को ये बात बताई, समझाई कि आप इस पूरी व्यवस्था को लेके आइए। आप टोहाना की बजाय, टोहाना से लोग, हमारा गांव नजदीक है, कि यहाँ किराए पर आकर रहेंगे, बिल्कुल, एक उनकी इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। हमारा जो ये 19,000 पाउंड है, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल 19,000 पाउंड को हम जिस दिन इसको मैनेज कर देंगे, ये 2,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, 2,000 करोड़ रुपया पंचायतों की इनकम बढ़ेगी इससे, क्योंकि इसमें फिशरी और झींगा का उत्पादन होगा। एक गाँव के अंदर 10-10, 20-20 लाख की गांव की जो पंचायतें हैं सेल्फ सस्टेन होंगी। सोलर पे हम गांव को ले जाने लग रहे हैं, ये भी हमारे भारत सरकार की स्कीम, उसको हमें धरातल पर लेकर आना है। स्कीमों की कमी नहीं है, बेशर्ते कि वो गुणवत्ता के साथ हम उनको ग्राउंड पर ले जा सकें। उसके लिए हम जनता से जो वादा करके आए हैं
सरकार काम पर लगी हुई है और उसका रिजल्ट मैं ये महसूस करता हूँ आने वाले समय में हम देंगे। सामाजिक सेवा की बात हो गई और स्वच्छता की बात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखा, ये आपने बताया, शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं ग्रामीण अंचल के लोगों का, वो आपने बताया। लेकिन सर यहाँ पर बात रोजगार की भी करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, जैसा कि आपने कहा कि अगर कहीं रोजगार है तो वहीं पर रहेगा, अगर नहीं है तो शहर की तरफ फिर दौड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवा वहां दौड़ेंगे, शहर में जाएंगे, या डेली अप डाउन करेंगे या फिर किराए पे वहां पर रहेंगे। तो ऐसे में दूसरे विभाग से आप समन्वय बिठा कर क्या कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास भी रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्योंकि जो हमारा कृषि प्रधान देश है और खासतौर से मैं हरियाणा की बात करूं तो हम 70% आबादी गांव में है और वो खेतीबाड़ी पर निर्भर है। अब हमें खेतीबाड़ी से जुड़े जो सरकार की स्कीम है, स्कीमों में मैं फिर कह रहा हूँ स्कीमों की कोई कमी नहीं है। अब खेतीबाड़ी से बागवानी की तरफ अगर किसान बढ़ता है तो सरकार की बहुत बड़ी छूट और बहुत बड़ा एक सब्सिडी किसान को मिलती है, लेकिन जितना % किसान को बागवानी की तरफ बढ़ना चाहिए उतना बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा अभी उनको जागरूक करने की जरूरत है। इसी प्रकार अब सरकार ने 2 पशुओं पर, चाहे वो हम गायें रखें, 25-25 हज़ार रुपये एक किस्म से उनको सब्सिडी देने का काम किया है। अगर छोटा कोई मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है परिवार, वो 2 गायें बांधता तो उसकी भी एक इनकम सोर्स खड़ी होती है। और जब ये वेजिटेबल की तरफ हमें बढ़ना होगा, खेती से हमें इसको डाइवर्ट करना होगा जिससे लोगों की इनकम भी बढ़े और उसमें हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनकम जब इंक्रीज होगी तो जीडीपी भी इंक्रीज होगी। बड़ा रोल है, बड़ा अभी जो कल भी सरस मेले के माध्यम से, पहले अगर कल के राज्य हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे तो उसमें भी उन बहनों को जो ग्रुप बनाकर हमने साथ जोड़ने का काम किया है। सरकार की तरफ से पहले 10 बहनों का ग्रुप होता है, उसमें उसको 20,000 रुपये, 6,000, 1 लाख रुपए तक का योगदान, और उन्होंने अचीवमेंट किया है, अपने प्रोडक्ट शुरू किए हैं। जितने हाथों में ज्यादा हम काम देंगे उतने ही लोग समर्थ होंगे। अब सरकारी नौकरियां की तरफ हर घर से हम ये कोई भी सरकार ये कह देते हैं, लेकिन कोई भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। उसको आर्थिक तौर से हमें मजबूत करना होगा और उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, लोगों को जागरूक करके वो सुविधाएं उन घरों तक जाएं, उसको हमें सुनिश्चित करना होगा। बजट की आपने बात की थी, इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो बजट तो चाहिए सर। उसके लिए आप, मुझे पता है कि देवेंद्र बबली वो शख्सियत हैं जो बेबाकी से बोलते भी और काम करना भी जानते और करवाना भी जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट और माफ कीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है और बजट वो पेश करते हैं, तो मुख्यमंत्री को मनाने में आप सफल रहते हैं, आपके प्रयास सफल रहते हैं या मुख्यमंत्री खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का पूरा इंटरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे बजट सेशन में उन्होंने तो खुद पंचायत को बजट दिया है। अभी हमारा करीबन 6800 के आसपास हमारा बजट प्रदेश का था। पिछला कोरोना की वजह से हम प्रॉपर ढंग से नहीं खर्च कर पाए थे। अभी भी जिस ढंग से हमारा खर्चा, जिस ढंग से डेवलपमेंट को लेकर या टेंडर प्रोसेस में हम थोड़ा सा, उसमें मैं ये कहूँगा, हालांकि मैं कहूँ जी मैंने बहुत गति दे दी, प्रयास हमने किए हैं, लेकिन अभी उसमें और बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। तब जाकर जो ये हम एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं वो एजेंडा हम धरातल पर ले जा पाएंगे और ग्रामवासियों को वो सुविधा दे पाएंगे। ये विजन कितने साल का है सर जो आप बात कर रहे हैं? इस मंच से आपने कई बातें की, हरियाणा के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या लगता है कि कब तक आपको समय चाहिए और कब तक आपके सिस्टम को समय चाहिए कि हाँ इस दिन तक, इस साल तक हम पूरा कर पाएंगे? इस जो हम 9 स्तरीय कार्यक्रम लेकर चले हैं, इसको हम फर्स्ट फेज के विजन को हम अगले 1 से 1.5 साल में धरातल पर ले आएंगे और इसको पूरे हरियाणा को कंप्लीट करने में, क्योंकि फेज वाइज बजट भी चाहिएगा, तो मैं ये मानता हूं कि आज से अगर हम शुरू करें तो आने वाले 5 साल में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 5 साल में अगर ऐसा हो गया तो वाकई में एक मिसाल पेश होगी सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और पंचायतों के बारे में बात करना चाहूंगा। पंचायतों को सशक्त करना बहुत जरूरी है, आप जानते हैं बेहतर तरीके से, आपके पास विभाग भी है सर। उसके लिए क्या प्रयास किया आपने, आप जितना समय अभी तक लिया आपने अपने विभाग के लिए? देखिएगा, सबसे पहले तो पंचायतों के पास कोई पावर की कमी नहीं है। बात यह है कि हम जिस भी पद पर बैठे हैं कितना ईमानदार से हम काम कर रहे हैं। जो पैसा सरकार डेवलपमेंट के लिए भेजती है हम उसको जमीन पर, धरातल पर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कैसे लगा रहे हैं। और तीसरा, जो गांव में हमारी पंचायतें, हमारे पास सिवाय एग्रीकल्चर लैंड जो हमारी पंचायतों में है, और उसमें भी बहुत एरिया हरियाणा का ऐसा है जिसमें ज़्यादा उपज नहीं होती, जहां एग्रीकल्चर लैंड या कुछ पंचायत की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको रेंट के अलावा और अभी तक पंचायतों पे कोई इनकम सोर्स नहीं है।
उसी के लिए जो मैंने कहा ये 19,000 जो हमारे पाउंड है, ये एक अपने आप में इंडस्ट्री है। मैं फिर दोहरा रहा हूं आपको, अगर हम इन सबको ग्रे वाटर मैनेजमेंट से इनको हम मेंटेन करके, इनका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके, पानी को का इसका ग्रे वाटर को हम ठीक करके, अगर इस इंडस्ट्री को हम लीज पे या रेंट पे देकर, ये एक इनकम हर गांव के लिए, उसकी मेंटेन के लिए तैयार हो सकती है। ये मेरा मानना है और इस पर हमने पुरजोर तरीके से, अभी हमने मेरी ही कंस्टिट्यूंसी का एक बॉन्ड तैयार करवाया। एक एजेंसी बाहर से आई थी, बहुत सी एजेंसियां बाहर से आई, कोई जर्मन से आए, जापानीज भी आए अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेकर। अभी एक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं अपने यहाँ बैंकॉक से। एक गांव में हमने उन पर इम्प्लीमेंट के लिए उनको दिया, उन्होंने बिल्कुल उस पानी का जो टीओडी था उसके अंदर हमने एचयू को इन्वॉल्व किया, कमेटी बनाई, हमारा जिला लेवल के प्रशासन को इन्वॉल्व किया। अब उन्होंने बिल्कुल उस पानी को, ये तो नहीं कह सकता उसको पी सकते हैं, लेकिन उसका टीओडी 7% पे लेके छोड़ दिया। उसके अंदर जब हमने फिशरी वालों को बुलाया, बोला जी हमें आज ही हम इसके 11 लाख रुपए हम हमारी तरफ से सालाना हमारे से लेना शुरू करो। इस प्रकार के जो बहुत कम खर्चे में, वो बहुत मिनिमम खर्चे में होंगे, जिनमें ज्यादा काम नहीं है, ऐसे 4,000 से ज्यादा पाउंड है और वो सारा हमारा 6 महीने का काम है। और दूसरे जिसके अंदर हमने ग्रे वाटर मैनेजमेंट से जिनकी डिगिंग करनी है, उसमें समय लगता है, क्योंकि बरसात आ जाती है, पानी को खाली खेतों में हम निकाल सकते हैं जो उनमें ऑलरेडी पानी है, जिनको डिगिंग के लिए है। तो ये अगर आज भी हम इसको जैसे लगे हुए हैं, इसको थोड़ी सी और गति देकर इंप्लीमेंट करें, पॉन्ड अथॉरिटी भी हमारे साथ है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की भी दिक्कतें थी, वो अब ठीक होनी शुरू हुई है। मेरा ये मानना है कि हम इसको बहुत जल्दी ठीक कर लें। ये बड़ा मुद्दा है सर, जल निकासी का बड़ी समस्या आती है गांव के लोगों के सामने। और अभी मानसून गया, अभी भी बरसात हुई थी बेमौसमी, उसके बाद और फसलों का भी काफी नुकसान होता है। इसको लेकर कोई एक्शन प्लान है कि हाँ इस पर हम काम करके जल्द ही सफलता हासिल कर लेंगे और फिर पानी निकासी की दिक्कत? देखिए, जो नेचुरल सोर्सेज थे, इसमें कसूरवार कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। जो नेचुरल सोर्सेज थे, कहीं ना कहीं हमने उनको डिस्टर्ब किया है। वही एक कारण है कि बाढ़ तो पहले भी आती थी, लेकिन वो कुछ एरियाज पर्टिकुलर होते थे, वहां से निकल जाती थी, हर जगह डिस्टर्ब नहीं होता था। अब जहां हमारे रोड बने, हाईवे बने, नदियां बनी, तो पानी का फ्लो कहीं ना कहीं रुकने का काम हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश का मेरा तो ये भी मानना है कि मेरा अपना विचार है कि पूरा सैटेलाइट से हम जहां पिछले 5 साल या 10 साल के अगर हम आंकड़े उठाएं, और हर बार अगर वहां फ्लड से खेती नहीं हो पाती, तो मैंने तो ये सुझाव सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि उन जमीनों को हम किसानों से ही पोर्टल भूमि पर लेकर उसको वहां झील में तब्दील करने का काम करें। एक तो नेचुरल पानी रिचार्ज होगा जो जमीन से हम पानी जितना ले रहे हैं, और दूसरा उन किसानों को बार बार जो मुआवजा देना पड़ता है, उनका नुकसान भी होता है, उनका भी पोषण भरण अपने उस पैसे से जो सरकार देगी उससे करने का वो काम करेंगे। सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश में बतौर मंत्री जब मैंने इस डिपार्टमेंट को देखा, तो मैं ये मान सकता हूं कि जो प्रपोजल सरकार के बनाए हुए हैं, सिर्फ उनको हमें धरातल पर ले जाने की जरूरत है। जिस दिन वो धरातल पर चले गए, तो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हर गांव में, ये मान सकता हूं कि आने वाले 5 से 7 साल में शहरों वाली 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 70-80% सुविधाएं हम गांव तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा सर्वभंतु सुखना का मंच है और सर हम तो ये चाहते हैं सबका भला हो, और इस मूल मंत्र पर आप चल भी रहे हैं। अंत में जो हरियाणा के लोग आपको देख पा रहे हैं सीधे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो? आप कह सकते हैं सर। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं मेरे हरियाणा वासियों से, आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि गांव आपका है, इसको बेहतर बनाने में आप सरकार का सहयोग करें। इसके अंदर जो साफ सफाई अभियान हम हर हफ्ते में दे सकते हैं, 15 दिन में दे सकते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि महीने में जरूर 2 दिन श्रमदान दें, जिससे हम हमारी जितनी भी सरकारी हमारे जैसे स्कूल हैं, अभी हमने 3 दिन का अभियान गलियों की नालियों की सफाई का चलाया। अभी मैं मेरी कंस्टिट्यूंसी में तो अकेले नहीं कहूंगा, पूरे प्रदेश में मैं अनुरोध करूंगा मेरे गांव में बैठे हुए ग्राम वासियों से कि हर महीने हम कोई भी एक हमारी जो संपत्ति है, चाहे बतौर स्कूल हो, हमारा वाटर बक्स हो, हमारे बिजली घर हो, हमारे गांव की गलियां हो, हमारे गांव का बाहरी एरिया हो, हमारे गांव के पौंड हो, उनको सबको, या हमारी और कोई प्रॉपर्टी हो, उसको सफाई गांव वासी उसमें अपना श्रमदान दें, जिसके पास जो साधन दें। मैं ये मानता हूं सरकार जो ये अभी टेंडर फ्लोट हो जाएंगे थोड़े दिन में, तो गांव का एक रूप ही अलग होगा। आम आदमियों से मेरी अपील, आम ग्रामवासियों से मेरी अपील है कि उसमें साफ करें, क्योंकि गांव आपका है, ये प्रदेश आपका है, देश आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस अपील को ग्रामीण क्षेत्र के लोग मानेंगे और बहुत अच्छी आपकी सोच है। उम्मीद करेंगे इसी सोच पर आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन आप लक्ष्य जरूर अपना पालें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।